जो ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाक दाऊद साहब आपका। रज़ाक दाऊद साहब, ये जो शरह सूद एक बार फिर बढ़ाई गई है, एक महीने के अंदर अंदर 2 बार ये शरह सूद स्टेट बैंक बढ़ा चुका है। बकौल स्टेट बैंक के ये इसलिए किया जा रहा है कि महंगाई के दबाव से निमटना है, इस पर हम काबू पा सकें, तिजारती खसारे पर काबू पा सकें। और वो कह रहे हैं कि पायदार नमू हो और इसी को हम यकीनी बनाना चाहते हैं। लेकिन हमने आज तक ऐसा नहीं देखा कि डिस्काउंट रेट बढ़ने से जो है वो महंगाई में कमी हुई हो। हमने तो ये देखा है जब जब ये रेट बढ़ता है, शरह सूद में इजाफा होता है, आपकी सरमायाकारी भी कम होती है, इन्वेस्टर ज़ाहिर है इन्वेस्ट करने में कोई खुशी महसूस नहीं करता, और दूसरा महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि महंगाई पर कंट्रोल कर लेंगे आप लोग? नहीं, इस तरह से यह जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उसका असर पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद। इस वक्त तो नहीं है, लेकिन जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे ट्रेड बैलेंस को बेहतर करना है, और ये एक स्टेप जो नॉर्मल होता है ये हम लोग ने ले लिया है। मैं समझता हूँ इससे इसका फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो इंशाल्लाह कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन ये जो इम्पोर्ट जो हमें बढ़े हैं, जिस तरह से मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हमें इंपोर्ट से पैनिक नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो ज़्यादा तौर पर जो इंपोर्ट्स है वो है हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन पीने की अशिया भी तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। पाम ऑयल है, पिछले साल हमने चीनी भी इंपोर्ट की, हमने गंदम भी इंपोर्ट की। हमारी इंपोर्ट्स तो इन चीज़ों की वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बिल बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कहा। मैं आपको बताऊं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, ये सबसे ये 3-4 कैटेगरी, पाम ऑयल, यही हमारे ज़्यादा से ज़्यादा तो यही हमारे इंपोर्ट्स इन एरियाज़ में चले गए हैं। जो मैं समझता हूँ हमारे अच्छे इंपोर्ट्स है रॉ मटेरियल्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इंडस्ट्री चल रही है, और जो पिछले साल टर्फ स्टेट बैंक ने शुरू की थी, उसके तहत मशीनरी, कैपिटल गुड्स बेहद आ रही है, और मैं समझता हूँ वो भी हमारे सनत के एक्सपेंशन के लिए। कैसे चल रही है? गैस मिल नहीं रही है, इंडस्ट्रीज़ वाले वैसे ही रो रहे हैं कि गैस की किल्लत है, गैस की लोड शेडिंग आप लोगों ने शुरू की हुई है। फिर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये $40 अरब तक हो सकता है। सिर्फ नवंबर के महीने के अगर मैं फिगर्स आपको बताऊं तो ये $5 अरब का हमें ट्रेड डेफिसिट सिर्फ नवंबर के महीने में था। करंट अकाउंट हमारा 14 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। जब हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, हम अपनी एक्सपोर्ट्स हमारी ज़ाहिर है बढ़ेंगी नहीं, तो ये डेफिसिट तो कम नहीं होगा। नहीं है, लेकिन ये आपने अभी कहा कि गैस नहीं होगी तो हमारी इंडस्ट्री किस तरह से चलेगी, ये बात सही है। लेकिन मैं आपको ये आज भी हमारी मीटिंग में डिस्कशंस हुए कि इस वक्त अभी दिसंबर का 15 तारीख कल आने वाला है, और इस वक्त हमारी जो गैस की मैनेजमेंट है ना, वो काफ़ी हद तक ठीक ठाक चल रही है। मुझे इंडस्ट्री से ये नहीं पता लगा कि लार्ज स्केल गैस कट हुआ है, नहीं हुआ। अच्छी, इट इज़ रीजनेबली वेल मैनेज, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसी तरह से रहे तो इस विंटर आराम से गुजर जाएगा। तो आई एम नॉट टू मच वरीड। इस इंडस्ट्री को इंशाल्लाह, और ख़ास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ये मैनेज कर रही है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। अच्छा रज़ाक दाऊद साहब, एक और चीज़ आपने ये कहा था कि IT रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है इसको भी हम बढ़ाएंगे। इंडिया की अगर आप IT रिलेटेड एक्सपोर्ट देखें तो वो 100 बिलियन की है, हमारी तकरीबन 2.2 बिलियन के करीब है। तो इसको बढ़ाने के लिए आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं? ओके, पहली बात तो ये है कि देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों ने लेट स्टार्टर्स है, लेकिन इस वक्त
जहाँ हमारे एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है ना, वो है आईटी में। 47% ग्रोथ था पिछले साल, अभी $2.2 बिलियन तक पहुंच गया है। मैं एक्सपोर्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर और कॉल सेंटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि और इस साल करंट ईयर में हम लोग समझते हैं कि यह 50 से 60% हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। और जो फिगर्स मुझे आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन ट्रैक, बिल्कुल सही जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे एक्सपोर्ट का टारगेट है जून तक, दोनों गुड्स और आईटी, वो बिल्कुल अभी हमारी एक्सपोर्ट क्या है? $25 मिलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बांग्लादेश में ये $50 बिलियन तक इसको टच करने वाला है। दरामदात हमारी हैं $60 मिलियन, $40 मिलियन का डेफिसिट है। इस फर्क को, बहुत बड़ा फर्क है, इसको कैसे ओवरकम करेंगे आप लोग? नहीं, इस वक्त जो डेफिसिट है ना, इस वक्त ओवरऑल डेफिसिट मैं आपको बता दूं, वो ओवरऑल डेफिसिट है, वो है तकरीबन $11 बिलियन। अच्छा, ये 5 महीनों में तो जून तक कैसे ओवरकम करेंगे इतना आप? जून तक तो हमारा ये टारगेट है कि हम लोगों ने इसको मैक्सिमम वो हो जाएगा 25 बिलियन, लेकिन इसके साथ साथ 25-30 बिलियन 35 तक भी जा सकता है। लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके बाद हमारे पास इस वक्त होम रिमिटेंसेस के तकरीबन 30 बिलियन का तो हमारे होम रिमिटेंसेस होंगे। प्रेशर है, लेकिन मैं समझता हूँ इतना प्रेशर नहीं होगा आइंदा महीनों में। इसलिए एक और चीज़ है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ब्रेंट के प्राइसेस कम हो रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस कम हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने और मज़ीद वैक्सीन का इंपोर्ट नहीं करेंगे और मज़ीद फूड का नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह जनवरी से जून तक प्रेशर हमारे पास इंपोर्ट के ऊपर। वैक्सीन अगर ज़रूरत पड़ेगी वो तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब जो एक नई वेव आई है ओमिक्रॉन की, केसेस भी सामने आ रहे हैं, तो वैक्सीन की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो कैसे हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे? इसमें कोई शक ही नहीं है कि वैक्सीन और मज़ीद इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन वैक्सीन का एक और चीज़ है कि हमें इंटरनेशनल फंडिंग वैक्सीन के लिए, तो हमें इंटरनेशनल फंडिंग मिल जाएगी। अच्छा, तो वो तो जाहिर है हम लोगों ने जिस तरह से हम लोगों ने कोविड को मैनेज किया है वो बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूँ इसी तरह से रहेगा। और वैक्सीन की ज़रूरत है तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे, और उसके लिए तो फाइनेंसिंग मिल जाएगी। मुझे ये बताना है कि इंपोर्ट्स की तो काफ़ी बात हुई है, जहाँ तक हमारे एक्सपोर्ट्स है, लोग हमेशा यही बात कर रहे हैं कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो वैल्यू में बढ़ रहा है और क्वांटिटी में नहीं बढ़ रहा। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। वैल्यू में भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और क्वांटिटी में भी। अच्छा। ये मेरे सामने फिगर्स है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हमेशा इन सारे कैटेगरीज में सिवाय कॉटन यार्न में हमारा जो एक्सपोर्ट है क्वांटिटी में कम हो गया है। क्वांटिटी में कम हो गया है, वैल्यू में ठीक है, और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, इसलिए कि जितना हमारे कॉटन यार्न एक्सपोर्ट नहीं हो रहा,
वो जा रहा है लोकल मार्केट में। लोकल मार्केट में जब जाता है तो हम वही यान से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। रज़ाक दाऊद साहब, आप क्या समझते हैं किन प्रोडक्ट्स की हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, किन गुड्स में सर? मैं आपको बताऊं, पहली बात तो यह है कि हमारा वी आर टू डिपेंडेंट ऑन टेक्सटाइल, yes. तो हमें और एरिया ढूंढ रहे हैं। और इस वक्त फार्मास्यूटिकल सबसे आगे है। और जो अच्छी बात है कि हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट अच्छी तरह से जा रहा है। और इंजीनियरिंग, केमिकल्स, ये सब हमारे लिए, इसलिए हमारी पॉलिसी यही है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन के पीछे जाना है। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट डेफिनेटली इस वक्त हो रही है। हमारे जो एक और हमारी पॉलिसी है वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन जियोग्राफिकली। आपको पता है, मैं अभी चंद दिन पहले नाइजीरिया गया था। हम लोग गए हैं उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड अभी अफ्रीका। तो ये नए फील्ड्स खुल रहे हैं और हम लोग इंसेंटिव भी देंगे। आप लोग नॉन ट्रेडिशनल जियोग्राफिकल लोकेशंस में जाओगे तो आपको मज़ीद। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो डॉलर 180 तक पहुंच गया है, क्या इसकी वजह यही है कि हमारी इंपोर्ट्स हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि गैप फिल नहीं हो पा रहा, या इसकी दूसरी बड़ी वजह ये भी कहा जाता है कि डॉलर अफगानिस्तान बहुत स्मगल हो रहा है? क्या सबसे बड़ी वजह है? ये कई रीजंस है, स्पेकुलेशन भी है, लेकिन जो इस वक्त डेफिनेटली प्रेशर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो आइंदा 3-6 महीने में मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि ये कंट्रोल में आ जाएगा। और हम लोग और भी स्टेप्स कैसे कंट्रोल में लेके इंपोर्ट्स आप लोग अपनी कम कर देंगे? ज़ाहिर है जब आपको इतनी इंपोर्ट करनी है उसके लिए डॉलर की भी ज़ाहिर है आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्या करेंगे, इंपोर्ट कम कर देंगे आप लोग? नहीं, इंपोर्ट्स के ऊपर डेफिनेटली कम तो करेंगे, कोशिश तो यही होगी कम होगी। लेकिन आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, जहाँ तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जहाँ तक कैपिटल गुड्स आ रहे हैं, रॉ मटेरियल आ रहे हैं, वहाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। और यही तो इसको जो हमारे पास एरिया है मैनेज करने के लिए वो है कंज्यूमर गुड्स। वहाँ हम लोग थोड़ा बहुत स्टेप्स तो ले लिए हैं, लेकिन और मजीद स्टेप्स लेना है टू कंट्रोल दी। लग्जरी आइटम्स में आप लोग क्या कंट्रोल करेंगे? इस पे बड़े पैसे लग्जरी आइटम्स है, एक्सपेंसिव कार्स के ऊपर है ये, लेकिन जो अमाउंट है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जितना भी हो सके वो अच्छा है। लेकिन जो मेन कैटेगरीज है ना हमारे, वहाँ तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये जो सबसे अच्छी बात ये है कि ब्रांड प्राइसेस हैव कम डाउन। तो लगता तो यही है कि आइंदे महीने में और बहुत शुक्रिया। प्राइसेस। सही, बहुत शुक्रिया।